दिया हुआ है, इसमें दो रेजिस्टेंस कॉइल है, ए और बी। तो रेजिस्टेंस कॉइल ए, एक कॉइल ए है और एक कॉइल बी। तो कॉइल ए का जो रेजिस्टेंस दिया हुआ है, कॉइल ए का रेजिस्टेंस दिया हुआ है 13 में 24 ईच। ओके 24 ईच, तो 24 आर ही मान लेते हैं इसको। आप कहते हैं आगे, विच में बी यूज सेपरेटली इन सीरीज और इन पैरेलल और द करंट इन द 3 केसेस। और जो वोल्टेज 220 वोल्ट लाइन दिया हुआ है, 3 केस बोला है, बोला इसको सेपरेटली भी यूज कर सकते हो, एक कॉइल को बंद करके दूसरे को सिर्फ, दोनों को सीरीज में और दोनों को पैरेलल में, तो तीनों केस में करंट बताए। तो देखते हैं, सेपरेट वाला बताता हूँ, सेपरेटली, सेपरेट यूज। तो रेजिस्टेंस 24 एक यूज करेंगे ना, वोल्टेज 220 वोल्ट और करंट निकालना, कोई खास बात नहीं। ओम्स लॉ, फाइव बाई 6 9.16 एम्पेयर के आसपास आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे सेपरेटली में। अगर फिर यूज करूं मैं इसको बी पार्ट में, क्वेश्चन 15, सेपरेटली इन सीरीज, तो अगर मैं सीरीज में यूज करूं उसको, तो सीरीज में जो आर होगा, आर एस लिख देता हूँ इसको मैं, वो कितना होगा, सम 48 ओम, वोल्टेज 220 वोल्ट, करंट निकालना, तो आई एस कह दो। ओम्स लॉ यूज करूंगा दोबारा, आई होता है वी बाय आर, आई एस होगा वी बाय आर एस, ये तो सेम है ना। वी बाय आर एस कितना, 220 बाय 48 यानी 110 बाय 24, 55 बाय 12, तो 12 टाइम्स 4 48, 70, तो 70 के लिए यूज करेंगे 5, 60, 10, तो 10 मतलब 100, तो 4.5 एम्पेयर के आसपास आएगा, आगे आप कर लेंगे खुद ही। तो करंट यहाँ पे देखेंगे काफी कम करंट है, इसके कंपैरिजन में काफी कम करंट है। अब देखते हैं पैरेलल में क्या होता है। पैरेलल 1/RP इज इक्वल टू 1/24 प्लस 1/24, ये डायरेक्ट कर सकता था, 24 टाइम्स 24/24 प्लस 24, तो आ गया 12, करके देखेंगे इसको सॉल्व, 12 ओम। V है आपके पास 20 वोल्ट, कैसे निकालना है, आई पी कह देता हूँ उस करंट को मैं, V बाय आर पी। ओके, तो V 220, आर पी 12, 110 बाय 6, 55 बाय 3, 18.33 एम्पेयर। करंट देखें कितना ज्यादा करंट है इस पे, आप कंपेयर कर सकते हैं इसको। क्या देखें, करंट, मिनिमम करंट, मैक्सिमम करंट, इंटरमीडिएट बीच में, तो आपको पता चलता है पैरेलल में रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का वैल्यू बहुत छोटा हो जाता है, जिसकी वजह से करंट जो है बहुत ज्यादा आएगा, जबकि सीरीज में आर का वैल्यू बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से करंट बहुत कम आएगा। तो 14th में कहते हैं, कंपेयर द पावर यूज इन द 2 ओम रेजिस्टेंस इन द फॉलोइंग सर्किट। दो सर्किट दिए हैं, 2 ओम में पावर आपसे पूछते हैं। तो फर्स्ट सर्किट है, a 6 volt battery in series is 1 and 2, ये 1 ohm और ये 2 ohm, इनको मैंने सीरीज में लगाया हुआ है। और यहाँ पे कंपेयर द पावर यूज इन 2 ohm, 6 volt बैटरी इन सीरीज विद 6 volt बैटरी के साथ लगाया हुआ है। इसमें पावर पूछते हैं आपसे। ओके, तो अगर मैं इसमें टोटल करंट निकाल लूं, टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा इसका, 3 ओम, टोटल वोल्टेज 6 वोल्ट, जो करंट टोटल करंट होगा वही करंट इसमें भी होगा, ठीक है। तो और आर हमें पता ही है इसका, R1 इसको कह देता हूँ, इसको R2 ले लेता हूँ, तो V इज इक्वल टू आई आर से टोटल करंट निकाल दूंगा, 6/3 यानी 2 एम्पेयर, यहां से गया 2 एम्पेयर, तो इसमें भी आएगा 2 एम्पेयर। 2 एम्पेयर करंट है, रेजिस्टेंस दिया हुआ है, पावर निकालने का, पावर अक्रॉस टू आई
आई स्क्वायर आर, वी आई होता है वी की जगह आई आर, तो आई स्क्वायर है 2 स्क्वायर आर 2, तो 8 वॉट पावर। ठीक है, सेकंड केस में अच्छा मैंने ये सब क्यों किया बता रहा हूँ। मैंने करंट इसलिए निकाला क्योंकि मैं वोल्टेज डायरेक्टली यहाँ पे निकाल नहीं पा रहा हूँ इतने आसानी से। अब आई निकाल दे तो वोल्टेज भी निकाल देते, लेकिन करंट निकालना आसान था ना, पूरी ब्रांच में करंट सेम है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करो आई स्क्वायर आर। नेक्स्ट देखते हैं सेकंड पार्ट। अब 4 वोल्ट बैटरी लगाई पैरेलल में, तो 4 वोल्ट बैटरी इन पैरेलल विद सेम रेजिस्टेंस है, नहीं सेम नहीं है, 12 एंड 2, इस बार बोला 12 ओम और 2 ओम। अब क्या है देखें, ये वोल्टेज है पैरेलल में, वोल्टेज यहाँ पे भी 4 वोल्ट आएगी। ठीक है, अब इस पे पावर निकाली तो डायरेक्ट हो रहा है, हमें इस पे पावर निकालनी है P V स्क्वायर बाय R, 4 टाइम्स 4 बाय 2, 8 वॉट। इसमें भी पावर 8 वॉट और इसमें भी पावर 8 वॉट आ रही है। 2 लैंप्स 1 रेटेड, 2 लैंप इनकी रेटिंग दी हुई है, आर कनेक्टेड इन पैरेलल इलेक्ट्रिक मेन सप्लाई पे, करंट बताते हैं, पूछ रहे सप्लाई पे, तो 2 लैंप दिए हुए हैं, एक ये है और एक ये है, दोनों का पावर रेटिंग और सब कुछ आपको रेटिंग्स दिए, मतलब वोल्टेज और वोल्टेज है ना, मैं बोल रहा हूँ वोल्टेज मतलब पावर, वो पावर कितने ऑपरेटिंग वोल्टेज पे वो दिया हुआ है सब कुछ आपको। तो P1 है 100 वॉट और V1 है 220 वोल्ट और P2 सेकंड बल्ब का 60 वॉट और V2 220 वोल्ट। यानी ये जो ये वोल्टेज दिखाएगा ये इस वोल्टेज पे दिखाएगा, ये वोल्टेज इस वोल्टेज पे दिखाएगा। तो कहते हैं इनको पैरेलल में लगाया मैंने, ठीक है, इनको अगर पैरेलल में लगा दें, व्हाट इज द करंट ड्रॉन इफ द सप्लाई वोल्टेज इज 220। अच्छा, सप्लाई वोल्टेज भी इस पे 220 रख दी, तो यहाँ से क्वेश्चन आसान हो जाता है अगर वोल्टेज सप्लाई सेम रख देते हैं तो, ठीक है, क्योंकि पावर उस पर वही शो करने वाला है। तो करंट आपसे पूछते हैं आई कितना आएगा यहाँ, तो कैसे करेंगे, आई यहाँ पे डिवाइड होगा, सपोज ये I1 बोल दूं, इसको I2 बोल दूं, तो फिर यहाँ पे जंक्शन पे फिर जुड़ जाएगा, आई आ जाएगा यहाँ से I1 प्लस I2। ठीक है, ये मुझे निकालना है I1 I2। अब यहाँ P1 दिया हुआ है, V1 दिया हुआ है, P2 दिया हुआ है, V2 दिया हुआ है, तो यहाँ से मैं I1 कैलकुलेट कर सकता हूँ, यहाँ से I2 कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो जैसे ही मैं I1 I2 कैलकुलेट कर लूंगा तो सम ही करना है उसके बाद। तो देखिए I1 कैसे निकालूंगा, सॉल्व कर रहा हूँ बस, दिख रहा होगा यहाँ पे, यूनिट्स का ध्यान रखेंगे। टोटल करंट एट बाई 11 एम्पेयर, यानी 0.72 एम्पेयर करंट आ जाएगा यहाँ से टोटल। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं विच यूजेस मोर एनर्जी, दो आपको डिवाइस दिया, टोस्टर और टीवी सेट, टाइमिंग्स दे दिया, उसका टाइम देना जरूरी है एनर्जी निकालने के लिए। ठीक है, पावर के लिए टाइम की जरूरत नहीं है, एनर्जी के लिए टाइम की जरूरत है। तो दोनों का दे दिया कि 1 आवर और एक वो 10 मिनट चलता है, 10 मिनट। पावर दे दिया, टाइम दे दिया, बोला किस कौन ज्यादा है, विच यूजेस मोर एनर्जी। तो सिंपल क्वेश्चन है। तो एक टीवी सेट और एक टोस्टर, तो टीवी सेट पावर है 250 वॉट और टाइम है 1 आवर। तो 100 वॉट और टाइम 10 मिनट्स। विच यूजेस मोर एनर्जी, तो किसी एक सर्टेन यूनिट में निकाल देंगे, या तो जूल में निकाल सकते हैं या किलोवाट आवर में, यानी कमर्शियल यूनिट में। तो जूल के लिए वॉट और सेकंड, वॉट और सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, आर के लिए
किलोवाट आवर में, तो किलोवाट आवर में कर लेते हैं, कमर्शियल यूनिट वही होती है। तो इसको किलोवाट में कन्वर्ट करेंगे पहले, डिवाइडेड बाय 1000, 0.25 किलोवाट डिवाइड बाय 1000, 1.2 किलोवाट टाइम n by 60 r, 1/6 r। यहाँ निकालते हैं हम, पावर दिया हुआ टाइम, एनर्जी, एनर्जी होती है पावर इंटू टाइम, 0.25 इंटू 1 करके बताता हूँ तरीके से, किलोवाट इंटू 1 आर, तो यूनिट आ जाएगी 0.25 किलोवाट आर। ये आएगी एनर्जी ऑफ टीवी, एनर्जी यूज बाय टीवी, ये आएगी 0.2 किलोवाट आवर। अभी 0.2 को 0.20 भी लिख सकते हैं, तो दिख रहा है यहाँ पे ये ज्यादा एनर्जी यूज कर रहा है टीवी सेट, तो टीवी सेट की जो एनर्जी है वो ग्रेटर देन E2 है। ओके, 17th क्वेश्चन, लास्ट न्यूमेरिकल है ये। An electric heater of resistance 8 ohm, 15 ampere service or for 2 hours. तो heat develop, rate at which heat is developed. Okay, rate at heat, rate of heat बोला है, तो rate of heat develop बोला है, यानी मेरे को h/t निकालना है, heat develop per unit time, उसी को मैं पावर डिफाइन करता हूँ, यानी मुझे पावर निकालनी है। ओके, तो पावर निकालनी है, सारी चीजें दी हुई है, रेजिस्टेंस दिया हुआ है 8 ओम, करंट दिया हुआ है 15 एम्पियर और टाइम दिया हुआ है 2 आवर्स। बोलते हैं पावर निकालें, पावर को मैं डायरेक्टली यूज कर लेता हूँ, यहाँ पे h/t की जगह सीधा यूज करते हैं I², तो I² R ये होएगा 225 टाइम्स 8, 225 टाइम्स 8, 1800 वाट या 1.8 किलोवाट। नंबर 18 आपसे पूछते हैं एक्सप्लेन द फॉलोइंग, तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे हुए, यहाँ पे एक एक करके आंसर करते हैं। व्हाई इज टंगस्टन यूज्ड ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली फॉर फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक लैंप्स। इलेक्ट्रिक लैंप जो पहले आया करते थे उसके अंदर टंगस्टन फिलामेंट होता है, तो कहते हैं वो टंगस्टन फिलामेंट को क्यों यूज करते हैं। अगर याद हो पहले टाइम पे ऐसा बल्ब आया करता था ये, तो यहाँ पे जो है ये फिलामेंट, ये वाला, ये जो फिलामेंट है ये टंगस्टन का क्यों यूज करते थे, उसके मैं आपको पॉइंट्स बता देता हूँ, आप खुद फ्रेम कर लेंगे आंसर। तो क्या क्या रीजन होते हैं टंगस्टन का, ये जो टंगस्टन है, ठीक है, टंगस्टन तो टंगस्टन का हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है 3380 डिग्री सेल्सियस, और ये ग्लो करता है हाई टेम्परेचर पे। हम करते क्या है, इसमें हमने करंट दिया तो इसका टेम्परेचर बहुत बढ़ जाता है, और उस बढ़ते हुए टेम्परेचर पे ये ग्लो करता है, ग्लो करके लाइट प्रोड्यूस करता है, और इतना ज्यादा इसका मेल्टिंग पॉइंट है कि ये जलता नहीं है 3380 डिग्री सेल्सियस। तो इस वजह से इसको यूज करते हैं बल्ब्स में, पहले के टाइम पे जो बल्ब थे। कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइस, ब्रेड टोस्टर, इलेक्ट्रिक आयन, एलॉयज का हीटिंग डिवाइसेस जो है, हीटिंग डिवाइसेस का जो हीटिंग एलिमेंट है वो एलॉयज का क्यों बनाते हैं, कंडक्टर का क्यों नहीं बनाते, ठीक है, प्योर मेटल का क्यों नहीं बनाते। देखो एलॉयज की खासियत क्या होती है, एलॉयज की जो रेजिस्टिविटी होती है वो हाइयर होती है कंपेयर टू मेटल्स, हाइयर देन मेटल्स, ठीक है, जिस वजह से वो रेजिस्टेंस ज्यादा ऑफर करते हैं, हाइयर देन मेटल्स। अब रेजिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से तो एक पर्टिकुलर करंट पे वो हीट ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे, मोर हीट, तो ज्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा, तो यही तो मुझे करना है। इलेक्ट्रिक आयन है तो उसके नीचे वाला ज्यादा हीट बनाएगा तभी तो प्रेस करने में फायदा है, या टोस्टर है तो गर्म होगा तभी तो वो काम का है, या हीटर है तो हीटिंग एलिमेंट गर्म होगा तभी पानी गर्म होगा, इसलिए एलॉयज को यूज करते हैं, जैसे कॉन्स्टेंटन, मैग्नेनियम, निक्रोम, ये सारा एलॉयज होता है, तो ये सब यूज करते हैं, ठीक है, पता होगा, मैं थ्योरी क्लासेस में बताता हूँ, वहां पे ज्वाइन करेंगे। तो why the series arrangement not used for domestic circuit,
तो डोमेस्टिक सर्किट में सीरीज अरेंजमेंट क्यों यूज नहीं होता? पैरेलल यूज होता है, सीरीज क्यों नहीं होता? देखो क्यों ऐसा। देखो सीरीज अरेंजमेंट के कुछ प्रॉब्लम्स हैं। क्या प्रॉब्लम है? देखो ये सीरीज अरेंजमेंट है, सपोज इस तरीके का 3 रजिस्टर वाला बनाया मैंने। तो आप सीरीज अरेंजमेंट में आप एक सेपरेट स्विच जैसा कुछ नहीं बना सकते। अगर आप यहाँ पे एक स्विच लगा देते हैं, ये सेपरेट स्विच नहीं है। अगर ये सर्किट आपने ब्रेक किया तो कहीं करंट नहीं जाएगा, ऑन किया तो सब में करंट जाएगा, एक नुकसान। दूसरा, अगर ये डिवाइस खराब हो गया जिस वजह से यहाँ करंट नहीं गया तो आगे भी नहीं जाएगा। तीसरा, रेजिस्टेंस एड अप होता तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो वी कैनॉट हैव सेपरेट स्विच फॉर ईच अप्लायंस। हर अप्लायंस के लिए सेपरेट स्विच नहीं लगा पाओगे, एक बात। दूसरी बात, अगर एक डिवाइस इफेक्टेड है, वन डिवाइस इज अफेक्टेड मतलब खराब है, इट विल इफेक्ट ऑल अदर। ओके, इट विल इफेक्ट ऑल अदर मीन्स अगर वो जो है वो चल नहीं रहा, वो खराब है तो वो सबको खराब करेगा, मतलब आगे वाले नहीं चलेंगे। और तीसरा, रेजिस्टेंस बिकम्स वेरी हाई। रेजिस्टेंस हाई हो जाता है जिससे करंट हो जाएगा लो, तो ये दिक्कत है। और वोल्टेज इज नॉट सेम अक्रॉस ऑल। अब सबके अक्रॉस वोल्टेज भी सेम नहीं होगा, ठीक है। तो इस वजह से पैरेलल को हम प्रेफर करते हैं घरों पे, डोमेस्टिक सर्किट में। रेजिस्टेंस वेरी विद एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है जहां से एंट्री होगी करंट की। ये सिलेंड्रिकल वायर में सर्कुलर होगा। कहते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे रेजिस्टेंस कैसे वेरी करता है। रेजिस्टेंस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे के से कैसा डिपेंडेंट होता है, किस रिलेशन से। तो R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A। बेसिक चीजें हैं ये, रो L बाय A। यानी अगर मैं एरिया को बढ़ा दूं तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, या अगर मैं एरिया को कम कर दूं तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। यानी थिक वायर में, मोटी वायर में रेजिस्टेंस कम होगा, करंट आराम से जाएगा। थिन वायर में रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, करंट इतना आराम से नहीं जाएगा। कहते हैं कॉपर एल्यूमिनियम वायर को इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन के लिए यूज करते हैं, इधर से उधर इलेक्ट्रिसिटी भेजने के लिए। अब कॉपर एल्यूमिनियम को बोलते हैं गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी उनका रेजिस्टेंस का वैल्यू कम है तो लॉस कम होते हैं, हीट लॉस कम होगा ना, रेजिस्टेंस कम है तो। क्यों? क्योंकि ये क्या है, गुड कंडक्टर्स। अब गुड कंडक्टर बेसिकली मींस रेजिस्टेंस लो ऑफर करेंगे तो लो लॉस होगा ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी या इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो एनसीईआरटी एक्सरसाइज यहाँ पे खत्म हो जाती है। सारे क्वेश्चंस देखेंगे साथ में, सिर्फ देखेंगे नहीं, अपनी नोटबुक और एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन लेके सॉल्व करेंगे साथ में, और एग्जाम्पलर क्वेश्चंस भी मैं भी सॉल्व करूंगा।